तो डियर गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए हिंदी व्याकरण एवं शिक्षा शास्त्रीय आयाम से प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें हम लोग 30 MCQs प्रश्नों को देखेंगे और यह वीडियो कक्षा 6 to 8 के लिए है और यह बिल्कुल 100% फ्री है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण का प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन ग, भाववाचक। प्रश्न 2 है, वह अपने आप चला जाएगा। इस वाक्य में अपने आप कौन सा सर्वनाम है? सही आंसर है ऑप्शन ख, निजवाचक। प्रश्न 3 है, ग्वाला 5 लीटर दूध लाया। वाक्य में 5 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? सही आंसर है ऑप्शन ग, परिमाणवाचक। प्रश्न 4 है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन क, दर्शन। प्रश्न 5 है, वीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन क, वीरंगना। प्रश्न 6 है, पेड़ से फल गिरा। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? सही आंसर है ऑप्शन ख, आपादान कारक। प्रश्न 7 है, शायद आज वर्षा होगी। यह काल के किस भेद के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन ख, संभाव्य भविष्य। प्रश्न 8 है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ग, पो जोड़ अन। प्रश्न 9 है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन ग, अवयवी भाव। प्रश्न 10 है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ख, एकमात्र सहारा। प्रश्न 11 है, हाथ कंगन को आरसी किया। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन क, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रश्न 12 है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ख, कानन। प्रश्न 13 है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? सही आंसर है ऑप्शन ग, यन संधि। प्रश्न 14 है, राम ने रावण को मारा। वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? सही आंसर है ऑप्शन ख, कर्म कारक। प्रश्न 15 है, चतुर्भुज में कौन सा समास है यदि इसका अर्थ विष्णु लिया जाए? सही आंसर है ऑप्शन ग, बहुव्रीहि। अब हम लोग शिक्षा शास्त्रीय आयाम से प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न 16 है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ख, दूसरों की बातों को समझना और अपनी बात
प्रभावी ढंग से कहना। प्रश्न 17 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। सही आंसर है ऑप्शन ख, पोर्टफोलियो। प्रश्न 18 है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन ख, यह सहज और स्वाभाविक होता है। प्रश्न 19 है, भाषा सिखाने में त्रुटियां। सही आंसर है ऑप्शन क, सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। प्रश्न 20 है, कविता शिक्षण के समय एक शिक्षक को किस पर सर्वाधिक बल देना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन ख, कविता के भावपूर्ण पठन और रसानुभूति पर। प्रश्न 21 है, संप्रेषण कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। सही आंसर है ऑप्शन क, वाद विवाद, प्रतियोगिता और समूह चर्चा। प्रश्न 22 है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ख, बच्चों की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करना। प्रश्न 23 है, भाषा शिक्षण की आगमन विधि में हम बढ़ते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ख, उदाहरण से नियम की ओर। प्रश्न 24 है, भाषा कौशल के 4 प्रकारों का सही क्रम क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ख, सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। प्रश्न 25 है, समावेशी शिक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन ख, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 26 है, भाषा शिक्षण में शिक्षण उपादान का प्रयोग क्यों किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ख, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए। प्रश्न 27 है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ग, तीव्र गति से पढ़ना। प्रश्न 28 है, मातृभाषा में शिक्षा देने से क्या लाभ है। सही आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात सीखने की प्रक्रिया आसान होती है, बौद्धिक विकास में सहायता मिलती है और बच्चा परिवेश से जल्दी जुड़ता है। प्रश्न 29 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ग, विकास के सभी पक्षों का नियमित आकलन करना। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भाषा शिक्षण में विसंगतियों अर्थात कठिनाइयों के निराकरण के लिए शिक्षक को होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन ग, धैर्यवान और संवेदनशील। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।